नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा स्मृति ईरानी जी की बेटी के रेस्टोरेंट को, तथाकथित रेस्टोरेंट को लेके जो एक विवाद चल रहा है उस पर बात कर लें। फ्राइडे को मतलब 22 तारीख को एक पेपर में खबर छपी कि स्मृति ईरानी जी की जो बेटी हैं वो एक गोवा में रेस्टोरेंट चलाती हैं, सिली सोल्स बार, और उस रेस्टोरेंट को वहाँ के एक्साइज कमिश्नर ने गोवा के एक नोटिस इशू की है कि वो जो उनका बार लाइसेंस है वो एक मृत व्यक्ति के नाम से लिया गया है और इसलिए वो वैलिड बार लाइसेंस नहीं है, और उसको 7 दिन का नोटिस दिया है कि आपने ये एक मृत व्यक्ति के ऊपर आपने बार लाइसेंस क्यों लिया। तथाकथित रूप से वो रेस्टोरेंट इनकी लड़की का है। उसके बाद कांग्रेस ने शनिवार को मतलब 23 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बड़े नेता थे, जयराम रमेश साहब थे, पवन खेड़ा साहब थे, नेडू जी थी जो उनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, और उन्होंने यही सब प्रश्न उठाए। छोटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने यही प्रश्न उठाए कि भाई ये फर्जी लाइसेंस उन्होंने कैसे लिया, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जो मई 2021 में जिनकी मृत्यु हो जाती है, जून 2022 में वो लाइसेंस लिया गया है। फिर उन्होंने एक और आरोप लगाया कि इस बार को दो लाइसेंस मिले हैं, जबकि कोई भी बार हो उसको तो लाइसेंस एक ही मिलेगा ना, एक बार को 2 लाइसेंस कैसे मिल सकते हैं। और उनका एक ये भी आरोप था कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का भी लाइसेंस इसके पास नहीं है। इसके बाद स्मृति ईरानी जी ने, जिसको पेपरों ने छापा और मीडिया ने छापा, कि पलटवार किया। अब एक तो भाषा पलटवार मतलब उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो स्मृति ईरानी जी ने भी एक पूरे गुस्से में, अच्छा स्मृति ईरानी जी वैसे भी ट्रिगर हैप्पी हैं, वो कुछ भी बात होती है और खास करके वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की हो तो खट से आ जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं किसी भी इशू पे हो। अब ये तो चूंकि उन्हीं के ऊपर आरोप था तो उन्होंने खट से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाटर बॉटरी जो होता है वो उसका बिल्कुल बेस्ट परिचय दिया। क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे थे, प्रश्न अपने यहाँ आप दे रही थी, वो नए नए तरह के। उन्होंने उसमें सबसे पहले तो ये कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर 5,000 करोड़ के पब्लिक मनी नेशनल हेराल्ड का आरोप लगाया, का जो जांच चल रही है उसको इन्होंने पीसी करके कहा था, तो इसलिए इनके ऊपर है। तो एक तो उनका एक कारण ये था। दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया है इसलिए इन लोग ये सब कर रहे हैं। और फिर तो उन्होंने बिल्कुल ताल ठोक के राहुल गांधी को कहा कि अगर गांधी परिवार में हिम्मत है तो राहुल गांधी को फिर से भेज दें अमेठी 2024 में, अगर धूल नहीं चटा दी तो फिर मेरा नाम नहीं और मैं कांग्रेस की वर्कर और क्या क्या करके करती हूँ। अंग्रेजी में जब वो बोले तो उनका मैं उस बेटी की तरफ से और ये मेरा गारंटी कि मैं उनको हरा दूँ। मेरा कहना यह है कि एक चीज़, जिस पार्टी से आप आती हैं स्मृति ईरानी जी, लोकतंत्र में अगर कोई ये कहे कि मैं गारंटी से जीत जाऊंगा तो इसका मतलब वो लोकतंत्र के लोगों के मत की कहीं ना कहीं अपमान कर रहा है। इस देश ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन हारते हुए देखा है, इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को इलेक्शन हारते हुए देखा है। तो इसलिए इलेक्शन में कोई अगर ये गारंटी शुदा काम करता है ना कि मैं जीतूंगा, तो इसका मतलब वो या तो तथ्य से परे है या उसके ग्राउंड पे नहीं है, या वो किन्हीं और कारणों से मानता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा जो उसके बस में है। एक चीज उन्होंने बार बार एम्फेसाइज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 12 बार बोला कि मेरी 18 वर्ष की बेटी पर हमला, मेरी 18 वर्ष की बेटी पर की इज्जत वो की गई, कुछ इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की उन्होंने उसमें कोशिश की। खैर, और उनका बार बार ये कहना था कि मेरी बेटी का इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात पे आऊँ उससे पहले जरा मैं, चूंकि इस पे फिर कांग्रेस ने नेक्स्ट डे, शायद संडे को, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इस पे कुछ तथ्य सामने रखे, और उन तथ्यों को आपका भी जानना जरूरी है। वो इसलिए जानना जरूरी है कि ये कौन लोग हैं, क्या है। देखिए, बेनामी क्या चीज होती है। अभी पार्थो चटर्जी क्या है, घर से तो पैसा पकड़ा नहीं गया, वो किसी उनकी महिला मित्र थी उसके यहाँ से पकड़ा गया। तमाम इस तरह के बेनामी के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें ओनर कोई और होता है और नाम किसी और का चलता है। तो इसलिए ये कहना कि यह, अब जो कांग्रेस पार्टी ने अपने उसमें आरोप लगाए हैं, उनका कहना यह है कि एक सज्जन है राहुल वोहरा जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं मीठा पानी एलएलपी, का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। वो एक नई तरह की कंपनी आजकल होने लगी हैं। 4 फरवरी को मीठा पानी एलएलपी फॉर्म होती है और उसके 2 डायरेक्टर होते हैं। एक होते हैं ये राहुल वोहरा जी और दूसरा मोना ईरानी जी। अब आप
पूछेंगे मोना ईरानी जी कौन है। मोना ईरानी जी स्मृति ईरानी जी के जो पति हैं उनकी पहली पत्नी हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक जमाने में मोना ईरानी जी और स्मृति ईरानी जी बहुत घनिष्ठ दोस्त थी। खैर, अब उनकी एक्स वाइफ है, लेकिन राहुल वोरा जी के साथ मिलकर वो एक कंपनी बनाते हैं जिसमें वो डायरेक्टर होती हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और कंपनी का नाम आता है जिसका नाम है ओग्रिया मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। ओग्रिया मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड में जो डायरेक्टर हैं उसमें स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदीन ईरानी, जोहरा जुबिन ईरानी इनके लड़के, और राहुल वोहरा जी भी डायरेक्टर हैं। तो ये राहुल वोहरा जी पहली पत्नी के साथ वहां डायरेक्टर, दूसरी कंपनी में पति और बेटे के साथ, स्मृति ईरानी जी के जो पति हैं उनके बेटे के साथ इस ओग्रिया मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड में। ओग्रिया का एक कनेक्शन और है स्मृति ईरानी जी से कि उन्होंने 2019 का जो अपना एफिडेविट फाइल किया है इलेक्शन लड़ते समय, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1 लाख रुपए का लोन उन्होंने ओग्रिया से लिया था। क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में मैंने देखा है, हालांकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं उसमें लेन देन की बात है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में वो ये है कि 1 लाख रुपए का लोन इन्होंने ओग्रिया ले, वो कागज है। अब यही राहुल वोहरा जी जो कॉमन वहां पे हैं, राहुल वोहरा जी एक तीसरी एलएलपी फॉर्म करते हैं, एटॉल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड। तो एक चीज तो स्टैब्लिश है कि राहुल वोहरा जी इस परिवार के बहुत घनिष्ठ और विश्वास पात्र हैं। अब एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, एटॉल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर राहुल वोहरा जी हैं। इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कहा जाता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हाउस नंबर 452, बॉट अवाडा, आसागांव, नॉर्थ गोवा। ये उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया जाता है इस एटॉल फूड एंड बेवरेजेस का। ये वही एड्रेस है जिस एड्रेस पे ये जो सिली सोल बार है जहां चल रहा है। तो एड्रेस दोनों के एक हैं। उसके बाद जो लाइसेंस लिया गया है, वो जो लाइसेंस लिया गया है एंथनी डेगामा जी के नाम पे, जिनकी मृत्यु पिछले मई में 2021 में हो गई थी। 2022 में लाइसेंस अब उनको मिला है। उनकी मृत्यु के 13 महीने बाद वो उनके उस लाइसेंस में भी यही एड्रेस है जो इनके एटॉल फूड एंड बेवरेजेस का है, वो जो मैंने आपको बताया, हाउस नंबर 452 नॉर्थ गोवा वाला। अब कल फिर स्मृति ईरानी जी ने एक लीगल नोटिस भेजा है उन तीनों लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उनका जो ये लीगल नोटिस है उसमें उन्होंने एक चीज बार बार कही, और उन्होंने उस लीगल नोटिस में भी कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना यह है कि मेरी लड़की के नाम से ये शो कॉज नोटिस नहीं आया है, तो वो कैसे इसकी ओनर है। तो अरे भाई, जो आदमी मर गया है, यही तो केस है कि एक मरे हुए आदमी पे बार लाइसेंस लिया गया है, तो नेचुरली आप मतलब जो भी ओनर या जो भी है उसके नाम पे तो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आपकी लड़की के नाम से वो नहीं है, वो एटॉल फूड एंड बेवरेजेस है जिसके राहुल वोहरा जी जिसके डायरेक्टर हैं। ये भी स्पष्ट है। आपने अपनी प्रेस में कॉन्फ्रेंस में 12 बार ये कहा था कि मेरी लड़की 18 साल की है और कॉलेज में पढ़ती है 18 साल। मतलब मैं कुछ चीजें बता दूं, देखिए ऐसा है, 18 साल बालिग है, 18 साल के में आज वोट का अधिकार है, 18 साल में मैं इस देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर को चुनने का अधिकारी हूं। तो बार बार ये कहना कि वो चाइल्ड हैं बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि 2 अधेड़ पुरुषों ने, अब उसमें अधेड़ मेरे ख्याल में वो अधेड़ पुरुषों में उनका मतलब जयराम रमेश और पवन खेड़ा से था। 2 अधेड़ पुरुषों ने इज्जत उड़ाने का काम हंसते हुए नाम लिया है। स्मृति ईरानी जी, आप एक तो अपने कुछ पुराने वीडियोस देख लीजिए, हंसी आप कितनी दूसरे की उड़ाती हैं, और उसके अलावा आप अपने, ये तो अधेड़ थे, आप अपने युवा नेता जो आपके हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके वीडियो भी देख लीजिए। सोनिया गांधी को कौन कहता था जर्सी गाय? सुनंदा पुष्कर जो शशि थरूर की पत्नी थी, उनको कौन कहता था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? और आपने कहा ना कि वो गिगिल करते हुए, हंसते हुए उन्होंने ये इज्जत उड़ाने का काम किया। और ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी, ये हंसते हुए कौन करता था? इन वीडियोस को भी देख लीजिए, फिर ये कहने का काम करिएगा, क्योंकि आप बार बार आपने संस्कार का नाम लिया है, तो थोड़ा वो भी देख लीजिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, आपकी और आपकी पार्टी के ट्रोल सोनिया गांधी को क्या नाम लेते हैं और किस तरह के करते हैं, ये आप एक बार कर लेंगे। देखिए, एक चीज जान लीजिए, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। आप ये चाहिए कि सब लोग डर के मारे, हो सकता है कोई आपको इज्जत दे, लेकिन बिना एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दूसरी बात यह है कि मुझे बार बार ऐसा लगता है कि देखिए, जो बच्चों, बिल्कुल ठीक है, बच्चों का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे इसकी प्रिविलेज अगर लेते हैं,
आज जो हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? बड़े आदमी के बेटे हैं ना। तो अगर आप ये प्रिविलेज लेते हैं तो फिर आपको इस तरह से कसौटी में या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके लोग देखेंगे ही देखेंगे। आज बहुत से एमपी एमएलए हो जाते हैं, नहीं मुझे नहीं, मेरे बेटे को लड़ा दीजिए, मेरी बेटी को लड़ा दीजिए। तो बेटे बेटी में कौन सी सुरखाब के पर लगे हैं? यही लगे हैं ना कि आपके बेटे बेटी हैं। तो इफ दे आर इंटाइटल्ड फॉर अ प्रिविलेज, देन दे आर इंटाइटल्ड फॉर दिस ऑल्सो, फॉर अ स्क्रूटिनी ऑल्सो। तो ये कहना कि नहीं उनकी स्क्रूटिनी, मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मूल बात हो रही थी, आप उसमें साइलेंट हैं, आपने एक बात भी नहीं बोली। आपने राहुल वोरा के ऊपर क्यों नहीं अपनी सफाई दी कि राहुल वोरा कौन है और आपने उससे 1 लाख रुपया लोन लिया था, आपसे उससे कोई संबंध नहीं। आप कहिए इस बात को। दूसरी बात, जो इसके बाद साफ साफ हो रहा है, एक कुणाल विजयकर जी हैं, बड़े फूड पे वो करते हैं, जैसे जायके का सफर एक समय विनोद दुआ करते थे, वेरी पॉपुलर ये कुणाल जी। इन्होंने आपकी लड़की से इंटरव्यू लिया है, जो अभी भी है, अभी भी नहीं हटाया गया है यूट्यूब और सोशल मीडिया से। आपकी लड़की ने बताया कि वहाँ क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या बनता। उसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, सिलिसोल की। और इंस्टाग्राम पे आपने उसको कितना, यू हैव सेड कि आई फील प्राउड अबाउट इट, आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी तो आप 2 महीना पहले आप उस रेस्टोरेंट में लड़की ने आपकी इतना अच्छा काम किया, यू आर सो हैप्पी अबाउट इट, यू आर सो प्राउड ऑफ इट। अब आप कह रहे हैं मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। तो ये बात तो जरा सभी लोग जानना चाहेंगे कि आप उस इंस्टाग्राम के रेफरेंस को भी लाइए ना यहाँ। और मैं एक चीज़ और, क्योंकि उसके बाद अब इसमें खूब वो चल रहा है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना चकल्लस खूब चल रही है। और उसमें है कि वहाँ पे पोर्क भी सर्व होता है, वहाँ ये भी सर्व होता है, उसका मेन्यू दिखाया जा रहा है। देखिए, खाना जिसको जो खाना है वो अपना खाना खाने। मैं तो इस ओपिनियन का हूँ, मैं शुद्ध वेजिटेरियन हूँ, लेकिन खाने पे जिसकी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। वहाँ पे वो जो बार है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया गया है, जो भी उस बार के ओनर हैं, मतलब आप तो कहते हैं उन लोगों ने स्टिकर लगा दिया है। तो कुछ लोग गए, उस स्टिकर को हटा के उन्होंने वो फोटो दिखा दी कि ये तो स्टिकर अब लगाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है, जो अंतिम बात कह के मैं ख़त्म करूँगा, कि गोवा में भी बहुत कुछ हो रहा था, वो कांग्रेस को तोड़ने का काम हो रहा था, टूटते टूटते कांग्रेस बची। तो ये रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जैसे एक होता है ना कि आप हमें ना तंग करिए, मैं आपको ना तंग करूं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। लेकिन जब ये होता है तो शायद ये उस वो भी है, रिटेलिएशन भी हो सकता है। और कभी कभी जो दवा आप दूसरे को देते रहते हैं ना, वो दवा जब आपको खुद पीनी पड़ती है तो थोड़ी कड़वी लगती है। और चलते चलते जो कि स्मृति ईरानी जी के ऊपर ये बात हम कर रहे हैं, मेरे मन में एक है, अगर आप लोगों में से कोई इसको बता सके तो मुझे मतलब मेरी जानकारी बढ़ जाएगी। अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको एक आजकल नाम दिया गया लव जिहाद। लेकिन अगर कोई पारसी व्यक्ति हिंदू लड़की से शादी करे तो उसको क्या कहा जाएगा? थैंक यू सो मच, धन्यवाद।